आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 लाए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 to 16 सॉल्व करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर P1, P2 where P1 and P2 have same number of sides। इसे प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। फिर एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें एक ट्रायंगल T दिया हुआ है विद साइड्स 3, 4, 5। तो ये प्रूफ करना है कि इससे रिलेटेड A में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होता है कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों एक साथ होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। चेक फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर उसके अंदर P, P मौजूद होता है, यानी सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से रिलेशन हो, खुद से खुद का रिलेशन हो। तो हम कह सकते हैं वी कैन say that P has same number of sides as that in P। P और P दोनों सेम पॉलीगन है तो नंबर ऑफ साइड्स भी सेम होंगे। ओके, तो हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हेंस R is reflexive। Now check if this relation is symmetric। तो कैसे सिमेट्रिक चेक करते हैं? सिमेट्रिक के लिए क्या है कि if P1, P2 is in R, then P2, P1 must be in R, must be in R। तो अगर P1, P2 R में है तो ऑफकोर्स P2, P1 भी R में होंगे। क्यों? हम ऐसे इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ P1 and P2 have same number of sides, then P2 and P1 will have same number of sides, hence R is symmetric, hence R is symmetric। Now अब थर्ड टास्क क्या है हमारा कि ये चेक करना है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या रूल है, इन सबको डिटेल से देखने के लिए आप पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 में इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करना होता है इफ P1, P2 एंड P2, P3 इन R। देखो P1, P2, देन ये P2 से खत्म हो रहा है तो ये P2 से शुरू हो रहा है। अगर P1, P2 और P2, P3 R में है देन P2 और P2 को कैंसिल करने से क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, P1 एंड P3 मस्ट बी इन R, मस्ट बी इन R। तो चेक करते हैं क्या ऐसा है। लेट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 and P3 have also same number of sides, सपोज करो कि P1 एंड P2 में P1 में भी 10 साइड्स है और P2 में भी 10 साइड्स है, देन ऑफ कोर्स P3 में भी 10 साइड्स होंगे अगर इसे P2 के इक्वल होना है। तो इसका मतलब P3 में भी 10 साइड्स हो गए। तो P1 और P3 में भी 10 साइड्स हो गए, तो कह सकते हैं कि P1 एंड P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, हेंस P1 एंड P2 also
P1 and P3, sorry, P1 and P3 also have same number of sides. Hence this relation R is transitive also. अब हमें यहां से दिख रहा है कि R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हेंस R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. ओके, तो पहला पार्ट क्वेश्चन का प्रूफ हो गया, जिसमें प्रूफ करना था कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल T with sides 3, 4, 5. 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, hence this is a right triangle. तो आंसर ऑफ पार्ट 2 देखो क्या है इसमें. T is right triangle with sides 3, 4, 5. तो ये कैसा पॉलीगन है, एक ऐसा पॉलीगन है जिसके पास 3 साइड्स हैं. तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि दो पॉलीगन में दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए. तो T में यहां 3 साइड्स हैं, तो ऑल द ट्रायंगल विल बी रिलेटेड टू दिस T because all triangles have 3 number of sides. Hence T will be related to all triangles because all triangles have 3 sides. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. 14 क्या कह रहा है, L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as L1 is parallel to L2, show that R is an equivalence relation. और ये सेकंड पार्ट है कि इस लाइन से रिलेटेड सारे लाइंस क्या होंगे. ठीक है, तो इक्विवेलेंस के लिए हमें पहले चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. देखो, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर खुद का खुद से रिलेशन होता है. तो ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ईच लाइन is parallel to itself. Hence L comma L is in R. Hence R is reflexive. Then सिमेट्रिक प्रूफ करना है. सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ यूं करेंगे कि इफ L1, L2 in R, then L2, L1 must be in R. So we can say that if L1 is parallel to L2, then L2 is parallel to L1. ऐसा देख लो, let this line is L1 और दूसरा लाइन इसके पैरेलल क्या है, L2 है. अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है. Hence it is, यानी R is symmetric. Hence R is symmetric. अब ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो लेट L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. मान लेते हैं कि L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 जो है L3 के पैरेलल है. तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या L1 L3 के पैरेलल है या नहीं है. तो इसके लिए फिगर बनाते हैं हम. लेट दिस इज L1. ओके,
and this is L2. तो L1 is parallel to L2 and again एक लाइन L3 ड्रॉ कर रहे हैं जो कि L2 के पैरेलल है। L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। तो क्या दिख रहा है कि L1 and L3 भी पैरेलल है, hence L1 is parallel to L3। It means for all L1, L2 and L2, L3 belong to R, we have L1, L3 in R, hence R is transitive, hence R is transitive, hence R is equivalence। ठीक है, R क्या हो गया, इक्विवेलेंस भी हो गया। क्यों? क्योंकि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव है। अब हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि L से रिलेटेड सारे लाइन चाहिए और L जो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है। आंसर ऑफ पार्ट 2, if L is equal to 2x, if L is y is equal to 2x plus 4, then all lines parallel to L will be y is equal to 2x plus k, where k is some constant, hence all lines related to y is equal to 2x plus 4 is what? y is equal to 2x plus k। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अब। तो 15 में एक रिलेशन दिया हुआ है इन सेट 1, 2, 3, 4 गिवन बाय दिस। तो वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर्स में कुछ इस प्रकार है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ऑल है, ये चेक करना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे रिलेशनशिप चेक करते हैं। सपोज करिए हम चेक करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव पहले। तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करते? अगर 1, 2, 3, 4 है तो R के अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 सारे ही प्रेजेंट होंगे तो कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या ऐसा है? 1, 1 देखो यहां पे 1, 1 भी प्रेजेंट है, 2, 2 भी प्रेजेंट है, 3, 3 भी प्रेजेंट है एंड 4, 4 भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव है, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, देन चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे कैसे? अब तो हमें अच्छे से पता चल चुका है कि सिमेट्रिक के लिए हर ऑर्डर पेयर का उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसको रिवर्स करने से भी इसके अंदर वो मौजूद होना चाहिए। अब देखो कि 1, 2 का उल्टा क्या होना चाहिए? 2, 1। क्या 2, 1 इसमें प्रेजेंट है? तो नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इस बात को? here for 1, 2 belongs to R, we don't have 2, 1 in R, hence R is not symmetric, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये तो कैंसिल हो गया। क्यों?
अगर तीनों होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तभी जो है हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, आर इज सिमेट्रिक, और ये भी खत्म हो गया। तो यहीं से पता चल रहा है कि हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर भी हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिटिव के लिए रूल है कि इफ R1 ऐसे करो, इफ A, B एंड B, C are in R, then A, C must be in R, be in R। ठीक है, तो ये R के अंदर पाए जाना चाहिए। अब देखो 1,3 एंड 3,2 को लेते हैं, मान लेते हैं, या इसको और अच्छे से देखते 1 बाय 1 देखते, क्योंकि ये रैंडम नहीं चेक करना है। रैंडम चेक करने में आपको टाइम भी लगेगा और गलती भी कर सकते हैं। तो रूल क्या है कि हम ऐसा दो ऑर्डर पेयर चूज करेंगे जिसमें पहले ऑर्डर पेयर का आखिरी वाला और दूसरे ऑर्डर पेयर वाला का सेम, पहला वाला सेम होना चाहिए। ये जहां खत्म हो रहा है, ये जहां शुरू हो रहा है, ये सेम होना चाहिए। तो फिर बी और बी को कैंसिल करने से ए, सी को हम आर में ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम इस दोनों से शुरू करते हैं, 1,2। तो 2 से शुरू होने वाले कौन है? बस यही है, ये 2 से खत्म हो रहा है, 2 से शुरू होने वाले बस यही ऑर्डर पेयर, और कोई भी नहीं है। तो इस दोनों से मिला करके क्या बनेगा हमें? 1,2। तो 1,2 तो प्रेजेंट है इसमें। फिर इसका काम खत्म। 2,2 में 2 से एंड हो रहा है ये, तो क्या 2 से कोई शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2 से शुरू होने वाले दूसरे कोई नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1,1, 1 से ये एंड हो रहा है। तो 1 से एंड हो रहा है, तो 1 से शुरू कौन है? हो रहा है, बस ये हो रहा है 1 से। इस दोनों को मिला के देखते हैं। तो 1,3 इसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो 1,1 में 1 से एंड हो रहा है और ये 1 से शुरू हो रहा है। 1,3 देखो प्रेजेंट है, और कोई भी दूसरा 1 से एंड शुरू नहीं हो रहा है। अब 4,4, क्या 4,4 से कोई शुरू हो रहा है? जैसे ये 4 से एंड हो रहा है, तो 4 से शुरू होने वाले कोई भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और देखना था, 1, देखो ये भी है, ये 1,1 1 से एंड हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है। तो दोनों को कैंसिल करेंगे 1, 1, तो 1,2 इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ठीक। अब यहां देखो 1,3 3 से एंड हो रहा है, और ये 3 से शुरू हो रहा है। तो 3 3 कैंसिल करेंगे तो क्या मिलने वाला? 1,3, जो कि इसके अंदर है। अच्छे से इसको बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें, ठीक है? तो अदरवाइज यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, भूल जाते हैं चेक करना। तो ऑर्डर पेयर को भूलना नहीं है, ऐसे देखना, एक ऑर्डर पेयर हम चेक किए, उस चूज किए, उसके अंदर देखते कि ये लास्ट कौन सा है, 3 है, तो 3 से शुरू होने वाले देख रहे हैं, ये 3 से शुरू होने वाले। तो 3 और 3 कैंसिल करके क्या मिलता है हमें? 1,3, जो ये खुद है। फिर 3 से शुरू ये हो रहा है, इस दोनों से क्या बनेगा? 1,2, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे भी सेम होगा, 3, 3,2, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 3,2, जो कि इसमें प्रेजेंट है। अब देखो इसको लेते हैं, 3,2, 2 से एंड हो रहा है, तो 2 से शुरू कौन हो रहा है? ये हो रहा है ना 2 से शुरू। तो इस दोनों को मिलाते हैं, 3,2, 2,2, 2 2 कैंसिल होगा, तो 3,2 इसके अंदर होना चाहिए। देखो इसका लास्ट वाला, इसका पहला वाला कैंसिल कर दो, तो क्या बचता है? इसका पहला वाला, इसका आखिरी वाला, 3,2, जो कि ये खुद है। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता हो। यानी हम कह सकते हैं कि वी हैव फॉर ऑल A, B and B, C in R, there is A, C in R।
Hence the relation is transitive. Hence R is transitive. तो अब इस तीनों को मिला के देखते हैं क्या हुआ. रिफ्लेक्सिव यस, रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक नो, ट्रांजिटिव यस. तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है. रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है. देखो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ये कैंसिल हो गया. रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर इज बी. करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये है, क्वेश्चन नंबर 16. तो एक रिलेशन दिया हुआ है और करेक्ट आंसर पूछा है, यानी इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो देखो पहला ऑप्शन चेक करें. तो ऑप्शन ए में क्या है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4. तो रिलेशन हमारा ये a इज इक्वल टू b माइनस 2, यानी 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 2. करेक्ट है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब देखते हैं ऑप्शन बी सी डी करेक्ट है या रॉन्ग है. ऑप्शन बी ए कितना है 3. देखो ये ए है, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है. कैसे पता चल रहा है, यहां पे लिखा पहला ए दूसरा बी. तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 8. तो पुट करो इस रिलेशन में. तो 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, यानी 3 इज इक्वल टू 6 विच इज रॉन्ग. सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग. ऑप्शन सी चेक करते हैं. a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 8. तो पुट करते हैं रिलेशन में. तो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2. 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2. तो 6 इज इक्वल टू 6. तो ये भी करेक्ट है. और डी को चेक करते हैं. तो डी में क्या है, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7. अब जब इस रिलेशन में रखोगे तो a शुड बी इक्वल टू b माइनस 2. तो 8 इज इक्वल टू 5. ये रॉन्ग हो गया. लेकिन यहां पे देखो कि a सही नहीं है, a गलत है. क्यों? क्योंकि b की वैल्यू जो है अगर गौर से देखिए ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए. b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6. लेकिन यहां b की वैल्यू क्या है 4, जो कि 6 से छोटा है. इसलिए a रॉन्ग है. रिलेशन में तो सेट कर रहा है, जो ये रिलेशन दिया वो सेट कर रहा है, लेकिन इसके डोमेन में सेट नहीं हो रहा है. क्योंकि डोमेन क्या कर रहा है, b की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए. तो 6 से ज्यादा यहां पे है सी में. सी में देखो b की वैल्यू कितनी है 8, जो कि ग्रेटर देन 6 है. हेंस द ओनली करेक्ट आंसर इज सी. हेंस सी इज करेक्ट आंसर. तो हमने इस 3 पार्ट में पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया. अब आप एक साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है. और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. ऑलमोस्ट इस यानी एक्सरसाइज 1 से, जिसमें 1.1 एंड 1.2 एंड मिसलेनियस है, तकरीबन 10 नंबर का 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. तो 2 एक्सरसाइज है तो एक्सपेक्ट कर लो 5,5 5 और 5 नंबर के आएंगे. तो ये काफी स्कोरिंग है. अब कुछ बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बोर्ड आपका बहुत ही करीब है. तो अब कोई गुंजाइश नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने टाइम को वेस्ट करने का. जितनी भी प्लानिंग करनी थी आपने कर लिया, जितने भी मटेरियल्स इकट्ठा करने थे कर लिया. अब जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही टाइम बचा है. अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो रिवाइज करिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि देखो बोर्ड में अभी एनसीईआरटी आना है और हमें अच्छा स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, समझना है और मेमोराइज भी होना चाहिए. भाई कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, फॉर्मूला क्या है इससे रिलेटेड. तो अब कमर कस के कुर्सी टेबल को एकदम बिल्कुल फिक्स करके बैठ जाओ.
अब आपको जो है स्कूल भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला होगा, हर जगह प्री बोर्ड भी हो गया होगा, या अगर कहीं हो रहा होगा तो एंड ही हो गया होगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा समय आपको जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे देने, आप कोई प्लानिंग और किसी चीज का समय अपने पास नहीं बचा हुआ है। तो हमारे चैनल को पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लो और प्लीज लोगों तक शेयर भी करो और लाइक करो। अगर कुछ पूछना है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो बेशक हम आपका डाउट क्वेरी क्लियर करेंगे। तो अब जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।